अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक वायरलेस माइक लेके आया हूँ जो कि 2 in 1 है। डिजिटेक का वो DWM118 यानी 118। इसको आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पर वीडियो में अनबॉक्स करते हुए देखा होगा। एक हफ्ता मुझे लिए हुए हो गया है, तो इसके बारे में मैं आपको बढ़िया से बता सकता हूँ कि इसको मैंने कैसा पाया, बढ़िया था या नहीं था। एज अ बिगिनर यूट्यूबर ये प्रोडक्ट कैसा रहा, और इस प्राइस पॉइंट पे क्या ये वैल्यू देता है कि नहीं देता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम इस डब्बे को खोल लेते हैं जो कि खुला हुआ है, पहले से रीओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें जो भी सामग्रियां हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों, सामग्रियों की बात की जाए तो सबसे पहले पिटारा खोलते हैं इसका डब्बा। डब्बे के अंदर सबसे पहले एक पाउच मिलता है। पाउच में क्या क्या है आपको अभी दिखाई देते हैं। ये केबल मिलता है, इस केबल से आप कैमरा में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो रिसीवर अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कनेक्ट करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये केबल चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल है, देख लीजिए। और ये फर है दोनों माइक के, जिसको आप लगा करके विंड रिमूव कर सकते हैं। और ये दो जो है कनेक्टर है, एक तो टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर है जिसको आप नॉर्मल एंड्रॉयड या फिर नए ज़माने के आईफोन में लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइटनिंग केबल वाला है, इसको आप जो है टाइप सी एक तरफ लगा करके और मोबाइल में लगा के यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मेन बॉक्स की बात करते हैं। तो ये है मेन बॉक्स। इसके अंदर एक रिसीवर मिलता है जिसको हम मोबाइल या कैमरा में लगाते हैं, और दो माइक्स मिलते हैं, है ना। और इस तरह का डब्बा मिलता है। भाई ये बॉक्स जो है बहुत ही बकवास है, इस तौर पर कि इसको आप चार्ज करके यूं ही रख दो, ये ऑटोमेटिक चार्ज ख़त्म हो जाता है। इस माइक का यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो खैर, एक माइक निकाल लेते हैं क्योंकि दूसरा माइक भी सेम है। ये रिसीवर है, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये टाइप सी है जहाँ पर, तो कनेक्टर लगा करके आप इसको आप मोबाइल में iPhone 14 या उससे कम में लगाइए, या फिर टाइप सी लगा करके आप जो है किसी भी टाइप सी मोबाइल में लगा करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये केबल जो मैंने आपको दिखाया था वो इसकी जगह यहाँ है, आउट जो है 3.5 mm जैक लगा करके, और कैमरा में लगा करके आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात की जाए रिसीवर की, तो यहाँ पे 3 लाइटें इंडिकेट कर रही है। बीच वाली तो बैटरी वाली है, चार्ज है कि नहीं है, ठीक है ना। और ये LED 1 LED 2 ये दोनों माइक के लिए है। जो भी माइक चालू रहेगा, ऑन रहेगा, उसमें क्या है, ये LED जो है बिल्कुल स्टिल जला हुआ रहेगा, और जो माइक ऑफ रहेगा तो उसमें ब्लिंक करेगा कि भाई माइक 1 या माइक 2 आपका ऑफ या ऑन है, समझ गया ना। उसके बाद ये टाइप सी केबल कनेक्ट करने के लिए तो जानते ही आप, ये 3.5 mm जैक, और ये जो है स्विच ऑफ ऑन करने के लिए है। इससे आप जो है रिसीवर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। दबा कर रखें तो स्विच ऑफ, फिर दबाएं तो स्विच ऑन हो जाना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ, हो गया। चलिए, ये जो है वो ये वॉल्यूम का है, कहा जाता है कि भाई ये वॉल्यूम का बटन है। अब इससे मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की, हमको तो कुछ फ़ायदा या नुकसान कुछ समझ में नहीं आया। आप अगर ख़रीदते हो इसको तो देखना क्या फ़ायदा या नुकसान है, ठीक है ना। और ये इसका जो है क्लिप है, इसको आप जो है इसमें कैमरा में लगाइए, या फिर आप जो है ना लगाइए। जैसे ये जो है आप इसको लगा करके सीधे किसी कैमरा में लगाइए और शुरू हो जाइए। तो अब हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे, और आपको माइक के बारे में तो बताना भूल ही गया। ये जो 3 लाइट्स हैं यहाँ पर, ये पहली वाली लाइट जो है अगर चार्ज ख़त्म है तो ये इंडिकेट करेगा, और ये जो दूसरी वाली है जो लिंक वाली दिख रही है, दैट मीन्स कि ये कनेक्टेड है। और तीसरी वाली जो है अगर ये ऑन है तो इसका मतलब इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन जो है मोड ऑन है, और उसका बटन ये नीचे की तरफ है। अगर आप ऐसे करते हैं, ये माइक यहाँ से बोलते हैं हम, और इसको यूँ करते हैं या सीधा इसको आप रखते हैं अपनी तरफ, तो नीचे वाला जो बटन है इससे मोड जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन है, इसको हम एक बार ऑफ़ करेंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑफ होकर के क्या होगा, ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और अगर इसी बटन को 3 सेकंड तक कम से कम दबा के रखेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, और ब्लिंक करने का मतलब ये है कि इसमें जो है एकोइक साउंड ऑन हो गई है, यानी जब आप बोलेंगे तो इसमें गूंज पैदा होगी।
तो अगर किसी को सिंगर बनने का शौक़ हो तो उसका भी इसमें प्रावधान मौजूद है। और ये जो है ऑफ ऑन करने का बटन है और ये मोड चेंज करने का, और यहाँ से आप बोलेंगे। और ये आपका क्लिप है, ये मैग्नेट वाला क्लिप है। आप जैसे चाहें लगा करके शर्ट के अंदर क्लिप लगा लें, ऊपर माइक लगा लें, या जिस तरह आप इसको रखना चाहें या किसी चीज़ में क्लिप करके बोलना चाहें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अब इसका साउंड हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब हम टेस्ट करके देखेंगे। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-M1 लेजेंड माइक यूट्यूबर्स के लिए, जो कि 700-800-900 में वो फ्लैक्चुएट करता रहता है इसका प्राइस। तो ये इतने का मिला है, और इसकी आवाज़ अब तक आप सुन रहे थे जो कि एडिट की हुई थी। अब जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो जो मैंने अनबॉक्स करके दिखाया है वो माइक, यानी कि डिजिटेक का, और अपने पास जो बोया BY-M1 है इससे भी मुकाबला करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क है और क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये जो 4000 के करीब माइक जो आया है वायरलेस, क्या ये लेना वर्थ इट है कि नहीं। और मैंने जो लिया था वो इसलिए लिया था कि जैसे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मुझे ज़्यादा मूवमेंट करना होता है, तो मैंने सोचा कि इसको मोबाइल में लगा करके अपना जितना मूवमेंट करना हो करो, आराम से वीडियो बनाओ। लेकिन बोया BY-M1 में भी बहुत लंबी वायर है, ये गालिबन 15 फीट की होगी। आप पूरे रूम में टहल टहल के वीडियो बना सकते हो। तो दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। बाकी अब तक आवाज़ एडिटेड थी जो बोया BY-M1 से है, और अब जो है मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा वायरलेस माइक की, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि साउंड कैसी आ रही है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस वायरलेस माइक से आ रही है, अनएडिटेड है। आवाज़ आपको कैसी लग रही है? अगर इसको सामने रखते हैं तो आवाज़ कैसी लगती है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब जो है इसकी आवाज़ मैं वॉइस कैंसिलेशन मोड में लगा के देखता हूँ। वॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया है। अब आप बताइए कि आवाज़ कैसी है। अब कैसी आवाज़ आ रही है? थोड़ा दूर रख लेता हूँ। अब कॉलर में लगा लेता हूँ। और इसी तरह इसका जो तीसरा वाला है ऑप्शन, इसका एको वाला, अब एको यानी आवाज़ गूंजने वाला जो ऑप्शन है वो मैंने ऑन कर दिया है। आप बताइए कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। और अगर हम इसमें फर लगा लेते हैं, विंड रिमूवर, ये मैंने विंड रिमूवर लगा लिया है। अब आप बताइए कि इसकी आवाज़ कैसी है। यहाँ पर रख कर के जब एक नॉर्मल यूट्यूबर बात करता है और वीडियो बनाता है तो यूँ ही रखता है। आप बताइए अब आवाज़ कैसी आ रही है। अब जो मैं आवाज़ इसकी सुनवाने वाला हूँ वो एडिट करके सुनवाने वाला हूँ। ये एडिटेड आवाज़ है। अब सुनिए कैसी आ रही है। यहाँ पर रख के कैसी आ रही है। विंड रिमूवर रिमूव करके अब कैसी आवाज़ आ रही है। मुझे जो नॉर्मल लगा वो यहाँ पर रख करके मुझे आवाज़ अच्छी आती है, जबकि बहुत ज़्यादा फा चा छा ना कर रहा हूँ तो। और अगर फा फा छा छा कर रहा हूँ तो आवाज़ बहुत बेकार हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ की जो फुलनेस है वो कम हो जाती है, लेकिन काम चल जाता है। तो आप अभी एडिट कर की हुई आवाज़ सुन रहे थे। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये माइक पसंद आया कि नहीं, और ये जितने प्राइस का है 3,500-4 हज़ार का, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।